नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज मैं आपके लिए फिर से एक नया सेशन लेके आया हूं। आज के सेशन में हम बात करेंगे जो भी आपका सीजीएल का एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो रहेंगे। ये क्वेश्चन मैंने खुद देखा है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में आ रहे हैं। अभी तक जो हमने एक मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो उसी के हिसाब से मैंने एक सेट तैयार किया है जिसे हम कहते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो जो भी जिनके भी अभी आने वाले एग्ज़ाम है उनके लिए ये वाले क्वेश्चन आपको ज़रूर करके जाने हैं ताकि आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सको। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करूँगा जिसने भी मेमोरी वेस्ट, जो मैंने एक मेमोरी वेस्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन करवाया था एसएससी सीजीएल का ही 1 और 2 दिसंबर का पार्ट करवाया था, तो उसको ज़रूर जाके देखें, आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और इस वीडियो को भी लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, इसको ट्राई कीजिए। क्या बोला है? अ क्यूब इज मेड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट। ठीक है, आपके पास एक शीट दे रखी है, जब आप उसको फोल्ड करते हो तो एक क्यूब बनाते हैं। जो क्यूब बनता है उसमें आपको बताना है कौन सा पेयर ऑफ लेटर जो होगा ऑपोजिट साइड में होगा। ठीक है, अब ये जो एक आपको शीट दे रखी है, ठीक है, इस शीट को आप क्या करोगे, फोल्ड करोगे और एक क्यूब बनाओगे। ठीक है, एक मिनट, क्यूब बनाओगे तो आपको बताना है कि कौन से क्यूब में कौन सा पेयर जो होगा वो ऑपोजिट साइड में होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्यूब और डाइस का कंसेप्ट आता होगा। अब मेरे को पता है ए के ऑपोजिट क्या होता है, डी होगा। बी के ऑपोजिट कौन सा आ जाएगा, बी के ऑपोजिट आ जाएगा क्यू, और एस के ऑपोजिट आ जाएगा यू। ये सारे के सारे ऑपोजिट आ जाएंगे। तो अब एग्जाम्पल सॉरी ऑप्शन देखते हैं। डी के ऑपोजिट बी है क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं है। ए के ऑपोजिट क्यू, ये भी नहीं है। ए के ऑपोजिट एस, ये भी नहीं है। यू के ऑपोजिट एस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस तरह से आपको डाइस और क्या बोलते हैं क्यूब से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा स्कोर करें। तो क्यूब और डाइस के क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेटर दैट व्हेन सीक्वेंशियली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। आपको एक सीरीज दे रखी है, आपको इसको कंप्लीट करना है। ये इनकम्प्लीट है, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो मैंने जब ये चैप्टर बताया था तो मैंने आपको एक ही चीज़ बोली थी, सबसे पहला काम होता है इनको काउंट करने का। तो करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 है तो या तो इसका पेयर 3 का बनेगा या इसका पेयर 4 का बनेगा। तो सबसे पहला काम 3 का पेयर बना के देखते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। अब यहाँ पे देखो 3 3 का पेयर बना। अब यहाँ पे देखो वी डब्ल्यू सेम है, मतलब ये सेम है तो यहाँ पे तो डेफिनेटली डब्ल्यू ही आएगा। अगर यहाँ पे डब्ल्यू है, स्टार्टिंग में वी है, स्टार्टिंग में वी है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, अवी आ जाएगा। मेरा एक सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। सीरीज क्या है, वी डब्ल्यू अवी। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे अवी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे वी अवी और यहाँ पे भी ये। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले अवी, फिर डब्ल्यू, फिर अवी, फिर अवी और अवी। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। तो अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन नंबर 1 मेरे पास क्या आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है। तो ये जो लेटर सीरीज होती है ना, इसमें हमें क्या करना होता है, जस्ट पहले इनको काउंट करना होता है। अगर हमने इनको अच्छे से काउंट कर लिया फिर हमें इसके क्या करने होते हैं, पेयर बनाने होते हैं। जैसे यहाँ पे देखा 12 था तो 12 के 2 पेयर बन सकते हैं, एक तो 3 का और एक 4 का। अगर मेरा 3 से आंसर नहीं निकलता फिर मैं 4 का पेयर बना के इसका आंसर निकालता। लेकिन मेरे को करना कैसे है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो अगर क्वेश्चन अच्छा लगा है और आपका आंसर आ गया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड वर्ड इन द सेम वे सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू फर्स्ट। जैसे सेकंड वाला फर्स्ट से रिलेट कर रहा है वैसे थर्ड लेटर फोर्थ को रिलेट करेगा। ठीक है, अब क्या बोला, द वर्ड मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड एंड मस्ट नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर बेस्ड ऑन द नंबर लेटर नंबर कॉन्सोनेंट वोवल एंड वर्ड्स। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नोट दे रखा है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। वैसे तो बस आपको इन दो के बीच में लॉजिक देखना है और वही लॉजिक यहाँ से लगा के यहाँ पे अपना आंसर देना है। अब यहाँ पे मेरे को दे रखा है फोर्स और न्यूटन। ठीक है, अगर मैं देखूँ जो न्यूटन होता है ये फोर्स के यूनिट होते हैं। ठीक है, जो फोर्स होते हैं उसका अगर मैं बात करूँ उसके जो यूनिट आएंगे वो कौन आएगा, न्यूटन आएगा। मतलब मेरे पास जो दे रखा है न्यूटन दे रखा है एक यूनिट।
वैसे ही अब करंट का कोई यूनिट होगा, अगर आप देखो तो करंट का यूनिट क्या हो जाता है, एम्पेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने भी इसका आंसर दे दिया होगा। अब ये क्वेश्चन जो है ये आया आपका साइंस बैकग्राउंड से। जो लास्ट मैंने दिसंबर 1 की शिफ्ट देखी थी या सेकंड में, उसमें जो क्वेश्चन आया था वो क्रिकेट के ऊपर था, यानी कि गेम्स के ऊपर था। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, गेम्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, करेंसी के ऊपर आ जाता है, कैपिटल के ऊपर आ जाता है। तो इन सभी जगह से आपको इस तरह का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट बोला है, अरेंज द फॉलोइंग प्लैनेट इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। ठीक है, प्लैनेट दे रखे हैं, आपको इनको अरेंज करना है। जुपिटर, मरकरी, नेपच्यून, मार्स और अर्थ। ठीक है, अगर मैं देखूं तो इनको हमने जो एडजस्ट करना है वो एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम सन। ठीक है, जो प्लैनेट होते हैं वो सन के आसपास होते हैं। ठीक है, मेरे को पता है सन से इनके कुछ डिस्टेंस पे होते हैं। तो मेरे को देखना है डिस्टेंस के हिसाब से सबसे नज़दीक कौन सा आता है। तो आप देखोगे तो इसमें सेकंड नंबर वाला सबसे नज़दीक आएगा। तो ऑप्शन 1 और 4 तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी, सबसे पहला आ गया मेरे पास ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है जी, उसके बाद अगर मैं देखूं तो उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आती है अर्थ। 2 के बाद आ जाएगा 5, 2 के बाद आ जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मेरे पास क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। बस आपको इनको अरेंज करना था अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे कौन है सन से। जो जितने डिस्टेंस पे होगा वैसे वैसे इनको एडजस्ट करना जाएगा। अब मेरे को पता है नेपच्यून सबसे लास्ट में आता है, तो देख लो थर्ड पे सबसे लास्ट वाला आया हुआ है। तो अगर आपको इसको पूरा सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है, बस आपको देखना है फर्स्ट और 2 डिजिट ही आपका राइट आंसर बता देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है ब्लड रिलेशन का, बोला ए हैश बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी। मतलब हैश जो होता है वो क्या बताता है, ब्रदर। हैश जो है ये मेरा बता रहा है ब्रदर का रिलेशन। एट द रेट मीन्स ए इज सन, एट द रेट मीन्स सन की बात कर रहा है। ठीक है, ए डॉलर बी, ए इज फादर। ठीक है, डॉलर क्या बता रहा है, फादर। ठीक है जी, चलिए जी, ए डॉलर बी फादर। ए परसेंट बी, परसेंट क्या बताता है, परसेंट बताता है मदर। ठीक है जी, अब आपको इसी के हिसाब से ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये वाली इक्वेशन आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। ऑलरेडी एग्जाम में जो सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, दिसंबर का जो फर्स्ट डे था, वहां पे ये क्वेश्चन आ चुका है। अब इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन नहीं, इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब क्या बोला है, डब्ल्यू हैश क्यू, हैश का मतलब है ब्रदर। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो डब्ल्यू क्या होगा, ब्रदर होगा किसका, क्यू का। अब क्यू का जेंडर नहीं पता, छोड़ दो। आगे बोला क्यू एट द रेट टी, क्यू जो है वो सन है किसका, टी का। मतलब ये भी टी का ही क्या होगा, बेटा होगा। टी डॉलर वाई, ठीक है, टी जो है फादर है किसका, वाई का। टी की किसी के साथ शादी, और यहाँ पे आ जाएगा वाई। ठीक है, आगे बोला वाई एट द रेट एम, वाई जो है वो सन है किसका, एम का। तो मतलब एम डेफिनेटली इसकी मदर होगी। आगे बोला एम परसेंट के, एम जो है मदर है के की, एम भी क्या है, के की मदर है। ठीक है, के परसेंट एल, के जो है मदर है किसकी, एल की। चलिए जी, एल आ जाएगा यहाँ पे। अब आपसे पूछा है हाउ के रिलेटेड टू टी, के जो है टी का क्या लगता है या लगती है। तो अगर देखो टी और के जो है टी की क्या लगती है, डॉटर लगती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। बस आपको इस तरह के क्वेश्चन निकालने के लिए ये वाली चीज़ निकाल लेनी है। इस चीज़ को साइड में लिख लो निकाल के, या लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, जब सॉल्व करते जा रहे हो तो यहीं पे इसको कर लिया करो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर नॉट आर रिलेटेड। ठीक है, रिलेशन बताना है नंबर का। इन द सेम वे द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, अब आपके पास एक सीरीज दे रखी है 6, 12, 2 to 8। इसमें कोई लॉजिक लगाया है, वही लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ है, और वही लॉजिक आपको निकालना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, वही लॉजिक से आपने मेरे को बताना है आपका आंसर क्या आएगा। चलिए जी, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो लॉजिक क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो 6, 12, 228 कैसे बना होगा। अगर किसी को याद हो तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। तो 6 का क्यूब अगर 216 है, अगर उसमें मैं 12 का एडिशन कर देता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है, 2 2 8 आ जाता है। मतलब इन्होंने क्या किया है,
फर्स्ट जो डिजिट है उसका सबसे पहले किया क्यूब, फर्स्ट डिजिट का किया क्यूब, फिर सेकंड डिजिट को उसमें कर दिया एडिशन, सेकंड डिजिट का कर दिया उसमें एडिशन, और थर्ड डिजिट आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी को देख लेते हैं। 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब होता है मेरे पास 512, 512 में मैं 3 का एडिशन करूंगा तो 515, यहाँ पे आ जाएगा 515। अब मेरे को बताने इनमें से कौन सा सेट बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। फर्स्ट 3 का क्यूब कितना होता है? 27, 27 में मेरे को क्या ऐड करना था? सेकंड डिजिट। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 8 7 15, 5 2 2 4 1 5, ये तो नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा। 13 का स्क्वायर 169, उसमें मेरे को एडिशन करना है 11 का, तो 9 और 1 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10, यहाँ पे 2 है, मतलब ये भी नहीं होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का क्यूब है ना 64, उसमें मेरे को 18 का एडिशन करना है, 8 4 12, 6 1 7 8, मतलब 82, मतलब ऑप्शन नंबर 3 मेरा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। उसमें लॉजिक बहुत ही प्यारा था, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला लॉजिक समझ आया होगा। अगर आपको किसी शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसको आराम से कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास दे रखा है सीरीज का। आपको बोला इस सीरीज को बताना है सॉल्व करके। ठीक है, फिर से वही बात है। तो पहला काम, सीरीज को काउंट करते हैं कितने डिजिट मेरे पास दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब 25 है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? या तो 5 का पेयर बना लेता हूँ या 6 का पेयर बना लेता हूँ। तो मैं पहले 5 का बना के देखता हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अच्छा, ये कुछ गलत हो गया क्या? एक मिनट, काउंट दोबारा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अच्छा, 24 है यहाँ पे। तो 24 का पेयर कैसे बनेगा? एक 6 का भी बन सकता है ना, 6 का बना के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। अब ये मेरे पास 6 के पेयर बन चुके हैं। अगर आप देखो तो सभी में लास्ट में कॉमन कौन सा आ रहा है? एफ यहाँ पे भी आ रहा है, एफ यहाँ पे भी आ रहा है। अब यहाँ पे तो मिसिंग है और यहाँ पे भी एफ आ रहा है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा? एफ होगा। अब एफ से पहले देखो मिसिंग है, चलिए जी, एफ से पहले मिसिंग है और यहाँ पे ई है, तो एफ से पहले डेफिनेटली यहाँ पे भी ई होगा, यहाँ पे भी ई होगा, यहाँ पे तो ई है ही, यहाँ पे भी ई होगा। ई से पहले डी, ई से पहले डी, ई से पहले डी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा डी। तो मेरी सीरीज है ए सी डी ई एफ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ शायद, चलिए, ए सी डी ई एफ, ए सी डी ई एफ, ए, हाँ एक मिनट, डबल ए सी है ना, ए सी, यहाँ पे डबल ए आएगा। चलो जी, तो मेरी सीरीज थी डबल ए, यहाँ पे भी एक गैप है तो यहाँ पे आ जाएगा डबल ए सी डी ई एफ, डबल ए सी डी ई एफ। तो सबसे पहले मैंने लिखा सी, फिर लिखा ई, फिर लिखा ए, फिर लिखा डी, फिर लिखा एफ, फिर लिखा ए, फिर लिखा सी, फिर लिखा ई, फिर ए और ई। तो मेरी सीरीज जो बनी ये बनी। ठीक है, तो सबसे पहले सी ई ए डी एफ ए सी ई, मतलब ऑप्शन नंबर मेरा क्या आ जाएगा? सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, बस इसमें क्या थे, 6 का पेयर बनना था। अगर आपने 6 का पेयर बना लिया, कई अगर आप चाहते हो कि 4 का पेयर बना के देखो तो 4 का पेयर भी बना सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर है, आपने बस पेयरिंग करनी है और आपने जैसे पेयर बनाना है तो आपका आंसर निकलना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन समझ आया है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला है? ड्यूगो हाउस फेस वेस्ट। ठीक है जी, मतलब ये कौन सा आ गया डायरेक्शन का? नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब क्या बोले? डियोगो हाउस फेस वेस्ट, मतलब जो डियोगा है उसका हाउस किस तरफ है? इस तरफ की तरफ है उसका हाउस, ये वाली तरफ उसका हाउस है। ठीक है, मतलब ये वाली डायरेक्शन में उसका हाउस। ठीक है, चलिए जी। ओहो, एक मिनट में इसको फिर से बना देता हूँ। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट,
साउथ ईस्ट, आप भी इसको साथ में ट्राई कीजिए, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। चलिए जी, अब बोला ही स्टेप आउट ऑफ द हाउस एंड वॉक 22 मीटर स्ट्रेट। अब वेस्ट की तरफ जाएगा तो स्ट्रेट सीधे 22 मीटर कहाँ चला गया, वेस्ट की तरफ चला गया, यहाँ पे उसका आ गया, मैंने बोला हाउस, ठीक है। अब क्या बोला है, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। अब वॉक करेगा 20 मीटर लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पे चला गया 20 मीटर, ठीक है। अब बोला ही टेक्स अनदर लेफ्ट टर्न एंड वॉक 25 मीटर। अब यहाँ से वो चला गया 25 मीटर, ठीक है जी, चला गया। अब क्या बोला, फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड लेफ्ट वंस अगेन एंड वॉक 24 मीटर। यहाँ से वो चला गया 24 मीटर टू रीच हिज स्कूल। यहाँ पे उसका आ जाता है स्कूल, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा। अब बोला हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस एंड इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाउस। मतलब जो इसका हाउस है, इससे ये स्कूल कितनी दूरी पे है और कौन सी डायरेक्शन पे है। तो यहाँ पे हमारी लगेगी पाइथागोरस, ठीक है। अब मेरे को पता है आमने सामने का डिस्टेंस सेम होता है। अगर ये 22 है और ये टोटल 25 है, तो ये डेफिनेटली कितना होगा, 3 मीटर होगा, ठीक है जी। अगर ये 20 है, यहाँ पे भी 20 है, 20 तो ये कितना होगा, 4 मीटर होगा। दो साइड का तो मिल गया, ये एक्स मेरे को निकालना है। तो क्या करूँगा, मैं लिख लेता हूँ 3 का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 9 प्लस 4 16, जो कि होता है 25। 25 क्या क्या होता है, 5 मीटर। अब 5 मीटर कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ ईस्ट 5 मीटर इसका राइट आंसर होगा। तो ये जो क्वेश्चन था, इसमें दो कंसेप्ट लगे। एक तो लगा आपका पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस किसके लिए, जो ये डिस्टेंस निकालना था इसके लिए। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, सबसे पहले मैं कलर चेंज करता हूँ, आप भी देखिए कि जो आमने सामने के डिस्टेंस होते हैं वो सेम होते हैं। अगर ऊपर वाला 22 है, तो ये जो यहाँ तक डिस्टेंस आएगा वो भी कितना होगा, 22। अब रेस्ट जो आगे का बचा, ये कितना, 25 में से अगर ये 22 है तो रेस्ट कितना होगा, 3 मीटर मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब ये वाला 20 है और ऊपर तक 24 है, तो ये वाला जो होगा ये भी कितना होगा, 20 होगा, और ऊपर आ जाएगा एक्स्ट्रा 4 मीटर। इन दोनों का मैंने क्या किया, सबसे पहले 3 का स्क्वेयर 4 का स्क्वेयर अंडर रूट में, तो यहाँ पे आया 9 16 25 5 मीटर। अब डायरेक्शन पूछी थी, तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है ये होती है नॉर्थ ईस्ट। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट। उम्मीद करता हूँ आपने यही आंसर दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है, जो कि है हमारे पास नंबर सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। 95 73 53 क्वेश्चन मार्क 19 5। अब मैंने जब आपको नंबर सीरीज बताई थी, तो मैंने बोला था जस्ट आपको क्या देखना होता है, स्लोप देखना होता है। अगर आप इसका स्लोप देखोगे तो नॉर्मल स्लोप है, कोई इतना बड़ा गैप नहीं आ रहा। मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन हुई है, तो इसमें करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो 5 में से 2 गए 3, 9 में से 2 गए, ठीक है, 22 का डिफरेंस आ रहा है। 3 में से 3 गए 0, 7 में से 5 गए 20, यहाँ पे -20 का डिफरेंस आ रहा है। चलिए जी, इसको देखते हैं। 19 और 5 14, तो यहाँ पे -14। तो अगर यहाँ पे देखो तो एक सीक्वेंस सा बन रहा है, 22 20 हो सकता है यहाँ पे आ जाए 18 और यहाँ पे आ जाए 16। तो ये मेरे पास सीक्वेंस बन चुका है। अगर यहाँ पे 53 में मैं 18 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 13 में से 8 गए 5, 4 में से 1 गया 3, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 35, और 35 ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर इसको कंफर्म करना है तो 35 में 16 का सब्ट्रैक्शन करके देखो। 15 में से 6 गए 9, 2 में से 1 गया 1, 19। मतलब ये वाली डेफिनेशन जो वैल्यू आई डेफिनेटली ट्रू है, मतलब जो मेरा 35 आया है वो बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इनको स्लोप मेथड नहीं आता, मैंने वीडियो करवा रखी है, आप ज़रूर जाके देखिएगा। चलिए जी, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्या बोला है, विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। ठीक है, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, आपको इस सीरीज को कंप्लीट करना है, तो आपको बनाना है और इसको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं इसको लिखता हूँ, आप भी इसको साथ साथ में ट्राई कीजिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा JPER। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे तो सामने +4 का एडिशन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे -4 का एडिशन हो रहा है। यहाँ पे +3 और यहाँ पे -3। तो मेरे पास एक लॉजिक आया, +3 -3 +4 -4। अगले वाला देखते हैं।
JP, अच्छा अगला ही तो निकालना है। JP में सबसे पहले 3 का एडिशन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा M। अब P में जैसे मैं -3 करूंगा तो मेरे पास फिर से आ जाएगा M। E में मेरे को करना है +4, E 5 4 9 9 पे आ जाता है I। तो मेरा जो राइट आंसर होगा, अच्छा एक सभी में यहाँ पे ये तो नहीं होगा ना, MMIN ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे मेरे पास होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, सीरीज छोटी थी और आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे विद इन 10 सेकेंड। ये 10 सेकेंड में आपका क्वेश्चन हो जाता अगर आप इसको पेपर में देखते। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डायरेक्शन का क्वेश्चन है। क्या बोला है, अनीता स्टार्ट फ्रॉम हर हाउस एंड साइकिल 6 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। ठीक है, सबसे पहले वो क्या करती है, अपने घर से चलती है और साउथ की तरफ चलती है, 6 किलोमीटर चलती है। ठीक है, ये उसका घर आ गया। ठीक है, आगे बोला है देन टर्न्स लेफ्ट एंड साइकिल 8 किलोमीटर। अब यहाँ से 8 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ चली जाती है। ठीक है, आगे बोला शी टर्न लेफ्ट एंड साइकिल फॉर x किलोमीटर टू रीच स्कूल। अब मेरे को नहीं पता स्कूल कहाँ पे, तो मैंने इसको छोड़ दिया। अब बोला पॉइंट A इज टू द वेस्ट ऑफ हर स्कूल एंड आल्सो 3 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ हर हाउस। मतलब जो A है वो उसके घर से 3 किलोमीटर नॉर्थ में है। ठीक है जी, 3 किलोमीटर नॉर्थ में है और वेस्ट में है उसके स्कूल से। तो मतलब यहाँ पे ही कहीं उसका स्कूल होगा, वेस्ट की तरफ होगा। यहाँ पे मैं बना देता हूँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आ गए तो ये ए आ गया और यहाँ से 3 किलोमीटर आ गया। अब बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर मैं देखूं तो अगर उसने क्या किया था, शी टर्न लेफ्ट एंड साइकिल फॉर एक्स किलोमीटर, जो ये यहाँ से गई थी और स्कूल तक गई थी, ये डिस्टेंस था एक्स किलोमीटर। कितना था, एक्स किलोमीटर। अब आपसे एक्स की वैल्यू पूछिए, अगर 3 ये है 6 ये है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे मेरे पास का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये कितना था, टोटल 9 किलोमीटर था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन भी बच्चों ने मेमोरी वेस्ट पेपर नहीं देखा, मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, उसको जाके ज़रूर ट्राई करें। चलिए जी, अब क्या बोला हुआ है, अच्छा चलिए जी अगला क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड मास का। मेरे को बोला है इफ माइनस मीन प्लस मल्टीप्लाई मीन डिवाइड डिवाइड मीन माइनस प्लस मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है जी, ये साइन मेरे को चेंज करने हैं। तो सबसे पहले 76 मल्टीप्लाई को कर देंगे हम डिवाइड में चेंज। चलिए जी लिख लेते हैं। आगे बोला है प्लस 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 कहाँ गया, प्लस को करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज। ठीक है, और डिवाइड को करेंगे माइनस में चेंज और माइनस को करेंगे प्लस में चेंज। ठीक है जी, अब आपको इसको सॉल्व करना है तो मैं इसको करता हूँ। यहाँ पे लगेगा बोर्ड मास 4 चला जाएगा नीचे, 13 ऊपर, -8 + 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 बचे 1 और 4 4 ज़ा 16। 14 को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कर लेते हैं। 4 3 ज़ा 12, 2 यहाँ पे 3 4 7 1 8, एक बचा 282। तो यहाँ पे तो आ गया 282 -8 + 3। तो इसको अगर मैं एडिशन कर देता हूँ, एक मिनट लिखा गया, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे 76, अच्छा 76 ही तो है, मैं 56 दिख रहा है। चलिए चलिए, ठीक था ठीक था। यहाँ पे कितना था मेरे पास, 76 डिवाइडेड बाई 1/4, 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ पे बचेगा 3 4 9 जगह 36 19। अब 19 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 त्या 27 बचे 7, 2 कैरी, 3 9 3 12, 2 14, 4 1 1 1, 247, 247 -8 + 3, 247 में मैं अगर 3 का एडिशन कर दूँ तो 250 -8, तो मेरे पास आ जाएगा 242। तो अगर मैं देखूँ तो इसका राइट आंसर क्या आ रहा है, 242। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बोर्ड मास में जस्ट आपको क्या देखना होता है, बोर्ड मास। ठीक है, अगर आपको पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तब ये क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आपने डायरेक्ट करने की कोशिश की तो हो सकता है आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपका भी ये क्वेश्चन निकला होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मेरे पास नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज के सीरियल की जो शिफ्ट हुई थी दिसंबर 1 में, उसमें हर पेपर में नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या है। अगर आप यहाँ पे आप देखते हैं तो स्लोप क्या है, बहुत ही नॉर्मल है, कोई इतना बड़ा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ। तो डेफिनेटली एडिशन या सब्ट्रैक्शन हुई होगी। तो देखते हैं, यहाँ पे मैं देखता हूँ तो -10 का डिफरेंस नज़र आ रहा है मेरे को। ठीक है, यहाँ पे देखता हूँ तो -15 का डिफरेंस नज़र आ रहा है, और यहाँ पे -25 का नज़र आ रहा है। तो मतलब डिफरेंस बढ़ते ही जा रहा है। और यहाँ पे देखता हूँ तो -40 का डिफरेंस नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे तो मेरे को कोई क्लैरिटी हुई नहीं। आगे की तरफ चलता हूँ तो यहाँ पे 5 का इंक्रीज है, यहाँ पे इनके बीच में 10 का, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 15 का। तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो आएगा इंक्रीज वो आएगा 20 का। 40 और 20 होते हैं -60। तो यहाँ पे 510 में 60 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 11 में से 6 गए 5, 450। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 450। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या आ जाएगा, मेरे पास राइट आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, आराम से आप इसको कर सकते हो। बस आपको देखना है कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कीजिए ट्राई। मैं भी इसको करवाता हूँ, क्या बोला हुआ है देखते हैं। सबसे पहले बोला इन अ सर्टेन कोड SO इज रिटन एज 34, बेड इज रिटन एज 11, हाउ विल मोन MON वी रिटन दैट। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ SO, इसका कोड दे रखा है 34। अगर सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आता तो मैंने आपको बोला था इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। यहाँ पे आ जाती है 19 और यहाँ पे आ जाती है 15। अगर मैं 19 और 15 का एडिशन करता हूँ, 9 5 14 और ठीक है 34, तो यहाँ पे जो इनका एडिशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 34। अब मैं बेड को भी चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आएगा 2 5 4 5 4 9 2 11, बिल्कुल सही। इनका क्या किया है, इनकी प्लेस वैल्यू दे रखी है, उसका इन्होंने क्या किया है, सम किया है। सबसे पहला काम प्लेस वैल्यू लिखो, उसका कर लो सम। अगर आपने प्लेस वैल्यू का सम कर दिया तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। मेरे को निकालना है किसका है, MOAN। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ MOAN। ठीक है, M की वैल्यू आ जाएगी 13, O की वैल्यू आ जाएगी 15, A की वैल्यू आ जाएगी 1 और N की वैल्यू आ जाएगी 14। ठीक है, तो इसको करते हैं एडिशन। तो इसको एडिशन करूँगा, 13 13 और 5 18, 18 10 28, 28 और 10 28 और 10 38 और 4 38 42 और 143। मतलब यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा, 43। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, जस्ट प्लेस वैल्यू पे जो जो इनकी प्लेस वैल्यू है वही नंबर इन्होंने लिखे और उनका क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। तो जैसे एडिशन करोगे आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मेरे पास क्या दे रखा है, बोर्ड मास का दे रखा है। तो देखते हैं क्या बोला है। इफ ए डोनेट प्लस, ए का मतलब है प्लस, बी का मतलब है मल्टीप्लाई, सी का मतलब है माइनस, डी का मतलब है डिवाइड। तो करते हैं 35, ए का मतलब है प्लस 68 और डी का मतलब है डिवाइड 34, डी का मतलब है -16, बी का मतलब है ×1। ठीक है, अब इसको करते हैं तो यहाँ पे तो सामने कट जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। 35 + 2 माइनस इनको मल्टीप्लाई किया आ गया 16। तो इन दोनों का एडिशन कर दो, 37 और 16 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 1 गया 2। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा 21। इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपने इसको कर लिया होगा। अभी तक का अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन मैं देके जा रहा हूँ आपके लिए होमवर्क। क्यों, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर रखे हैं। ऐसे देखा जाए तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। BD का रिलेशन देखो, UG का देखो, आराम से आप इसको कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से मेरे पास एक सेट दे रखा है। आपको इस सेट में ऑपरेशन दे रखे हैं। ठीक है, वही ऑपरेशन सॉल्व करने हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा वो ऑपरेशन फॉलो करता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 23 और 25, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है 2। और 2 का अगर मैं 4 टाइम्स देखूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है, 16 आ जाता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास 17 और इसका 4 का
4 टाइम्स कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64, उसका 4 टाइम, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 1 25, बिल्कुल सही। तो इसका भी क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा। अब मेरे को देखना है इन दोनों का डिफरेंस, 14 और 19 यानी कि 5, 5 का क्यूब 125, बिल्कुल गलत। 23 और 27, 3 का क्यूब नहीं जी। 15 और 18, 3, हाँ जी। यहाँ पे देखो तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 3 टाइम्स फिर से करूँगा तो 81, मतलब ऑप्शन नंबर डी सी मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में मेरा लॉजिक फॉलो कर रहा था। ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में यही लॉजिक था, तो इसलिए मैंने ये करवाना था, तो मैंने करवा दिया। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्या बोला है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज यू आर टॉल इज कोडेड एज दिस। ठीक है, चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसको लिखता हूँ, आप इसको साथ साथ में ट्राई कीजिए। बोला है यू आर टॉल, इसको किस में लिखा गया है, LADAMA। आगे बोला यू वर्कआउट डेली, यू वर्कआउट डेली, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है। यू वर्कआउट डेली, LAEAKA। आगे क्या बोला, डेली वर्कआउट, डेली वर्क आउट मेक यू टॉल। इसका कोड दे रखा है KAPAKALAMA। अब आपसे पूछा व्हाट इज द कोड फॉर मेक्स, मेक्स का कोड बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉमन कौन कौन सा है। एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, आप भी इसको ट्राई कीजिए। मैं कलर चेंज करके, सारा का सारा उड़ गया, चलिए। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूँ, यू आर टॉल, ठीक है, इसका कोड दे रखा है LADAMA, ठीक है। आगे बोला है यू वर्क आउट डेली, इसका कोड है LAEAKA। आगे बोला है डेली वर्क आउट मेक्स यू टॉल, ठीक है, इसका कोड क्या है, KAPAJALAMA, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहला काम, आपको यू यहाँ पे भी दिख रहा है, यू यहाँ पे भी दिख रहा है, और यू यहाँ पे भी दिख रहा है। तो तीनों में कोई ऐसी चीज होगी जो तीनों में कॉमन होगी। तो देखते हैं तीनों में कॉमन क्या है। LA यहाँ पे भी है, LA यहाँ पे भी है, LA यहाँ पे भी, LA इसका कोड हो गया, ठीक है। डेली यहाँ पे भी दिख रहा है, डेली यहाँ पे भी दिख रहा है। दोनों में कॉमन कौन सा है, PA, सॉरी, ठीक है, PA। और एक चीज यहाँ पे कॉमन और दिख रही है, वर्क वर्क, तो यहाँ पे PAPAKAKA। तो वर्क और डेली का कोड कॉमन आ जाएगा, KA और PA, ठीक है जी। अब टॉल यहाँ पे भी है, टॉल यहाँ पे भी, टॉल का कोड आ गया MA, तो ये तो आ गया MA। मेरे को चाहिए था मेक का, मेक का कोड आ गया JA, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपने भी इस क्वेश्चन को कर दिया होगा। इजी क्वेश्चन होता है, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास सिलॉग का क्या बोला है, सम क्लासेस आर थ्योरी, सम क्लासेस आर थ्योरीज, सम थ्योरीज आर लेसन, ठीक है जी। अब बोला है ऑल क्लासेस आर कैन नेवर बी लेसन, क्या सभी की सभी क्लासेस लेसन नहीं हो सकती। नेगेटिव कंक्लूजन, पॉजिटिव स्टेटमेंट हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बोला ऑल थ्योरीज बीइंग क्लासेस इज पॉसिबिलिटी, ऑल थ्योरी बीइंग क्लासेस इज पॉसिबिलिटी, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन हम कंसीडर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट, सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। वैसे तो मैंने सिलॉग के 20 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं, तो जिनको नहीं आता ज़रूर जाके देखिएगा। तो ये थे आज मेरे पास कुछ क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको आज की सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगर ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा आप अगले कौन से टॉपिक में, किस टॉपिक पे आप कमांड करना चाहते हो, कौन सा टॉपिक में आपको लेके आऊँ, कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो, उसके क्वेश्चन अब ज़्यादा डालूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। तैयारी करते रहिए और अपना आने वाला एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। धन्यवाद।